So chapter is managing permission. So first let's discuss about what is permission. So permission means what? Permission allow user to access resources in the organization or organization. right? यानी परमिशन का यूज क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो रिसोर्सेस हैं, लाइक आपका जो डेटा है, आपकी फाइल है या आपकी डायरेक्टरी है, उसके कौन कौन एक्सेस कर पाए या फिर कितना एक्सेस कर पाए, उसे रीड कर पाए और राइट कर पाए या एग्जीक्यूट कर पाए। तो वो सारी चीजें हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स वी कैन से विद द हेल्प ऑफ फाइल परमिशन यू कैन कंट्रोल फाइल एंड डायरेक्टरी एक्सेस। राइट, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर कि हम किस तरीके से फाइल्स एंड डायरेक्टरी के एक्सेस को चेक कर सकते हैं कि हमारी फाइल्स या डायरेक्टरी के पास क्या क्या परमिशन है, तो जैसा कि हमने ये पीछे भी पढ़ा हुआ कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पर एल स्पेस हाइफन एल कर सकते हैं और वी कैन डू एल एल कमांड ऑल्सो। हम एल एल कमांड भी यहाँ पे चला सकते हैं एंड यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एल एल चला लेता हूँ एंड नाउ वी हैव द रिजल्ट ऑफ एल एल। तो मैं यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, मैं एक फाइल या डायरेक्टरी को जो ले लेता हूँ जिससे हम ये चीज समझ पाए कि हम किस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसे जो है पेस्ट कर लेता हूँ। एंड अभी अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे पास सबसे पहला फील्ड है, यहाँ पर जो आपको डी दिख रहा है, तो जैसा कि हमने डी के बारे में यहाँ पे पढ़ा हुआ, डी का मतलब क्या होता है पता? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी, राइट। डी मीन्स डायरेक्टरी। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास लिनक्स के अंदर फाइल टाइप कितने टाइप के हो सकते हैं, तो एक तो पहला क्या होता है, डी मीन्स डायरेक्टरी फाइल टाइप। ओके, एंड सेकंड इज this hyphen, this hyphen. Right, so what's the mean of this hyphen? This is for कैसे लिखूं, is equal to regular file, right? Hyphen is for regular file. Okay, and next can be L. L means link file. L देखा है कभी इस तरीके से? नहीं। नहीं देखा? हाँ, लिंक फाइल है, हाँ देखा था एल। ये हाँ, फाइल अभी भी हमारे वो पास। शॉर्टकट हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक बनाए थे। Right. So this is for link file and for soft link. Soft link. Okay. And next can we C for character file. Character file. Character file means what? It is for input output device. मीन्स लिनक्स के अंदर क्या है कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं इनपुट आउटपुट की, उनके लिए भी यहाँ पर क्या है, आपकी फाइल्स जो है वो काम करती हैं। यानी बैकग्राउंड में आपकी, जैसे मैं यहाँ पे कीबोर्ड माउस यूज कर रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पर टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, तो जितनी भी चीजें मेरे यहाँ पर हार्डवेयर यूज हो रहा है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज हो रही हैं, उन सब के लिए क्या है, कोई ना कोई फाइल बैकग्राउंड में काम कर रही है। तो वो फाइल किस फाइल टाइप में आएंगी, कैरेक्टर फाइल में आएंगी। एंड ये हमें कहाँ मिलेंगे, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारी जो डिवाइसेस की फाइल्स होती हैं वो कहाँ होती है, स्लैश डेव डायरेक्टरी के अंदर। याद है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्लैश डेव के अंदर क्या होती है, हमारी डिवाइस फाइल्स होती है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं एल एल स्लैश डेव, डेव के अंदर चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे हमें क्या दिख रहे हैं, सी फॉर कैरेक्टर फाइल्स। राइट, दिख रही है ना यहाँ पे सी। ये सारी क्या हाँ, हमारी कैरेक्टर फाइल्स हैं जो कि आपको किसी ना किसी हार्डवेयर को टारगेट कर रही हैं। जैसे ये देखो यू इम्पोर्ट, ये सारे हमारे टर्मिनल के लिए हैं। एंड इसके अलावा भी देखोगे तो ये सब भी, जैसे ये यूएसबी के लिए है, ये यूएसबी के लिए रन कर रही हैं, वर्चुअल कंसोल के लिए रन कर रहे हैं। एंड और भी बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे ये एस सी हो गया या फिर ये देखो ये एस डी थ्री, ये भी किसी ना किसी आपके हार्डवेयर को टारगेट कर रहे हैं ये सब।
TPRA, रैंडम, RFKL, तो ये सारे किसके लिए आपके यहाँ पर हार्डवेयर के लिए यानी डिवाइस फाइल के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और कीवर्ड देख रहे हो, जो बी देख रहे हो ना, तो बी मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम्म तो मैं यहाँ पे वी लिख देता हूँ। वी मीन्स ब्लॉक फाइल, ब्लॉक फाइल, एंड इट इज फॉर एनी काइंड ऑफ स्टोरेज, यानी किसी भी टाइप की अगर आपके सिस्टम में स्टोरेज है, लाइक मेरी हार्ड डिस्क है, उसके पार्टीशंस हैं, या फिर मैंने कोई यूएसबी लगाई हुई है, मेरा सीडी डीवीडी राइटर लगाया हुआ है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या ब्लॉक फाइल क्रिएट होगी। और वो ब्लॉक फाइल हमें कहाँ मिलेगी, वो भी हमें यहाँ पर सेम मिलेगी। जैसे यहाँ पर हम ये जो बी फॉर ब्लॉक फाइल देख रहे हैं, तो ये देखो क्या हमारा एनबीएमए जीरो किसके लिए, डिस्क के लिए, यानी ये मेरी क्या है, ये हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क के मेरे जो हाँ पार्टीशन हैं, ये P1 पार्टीशन 1, P2 पार्टीशन 2, तो उन सबके लिए हम्म यहाँ पे क्या एक ब्लॉक फाइल क्रिएट हो गई है। या SR0 जो आपकी डीवीडी के लिए आता है, सीडी डीवीडी के लिए SR0 भी यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये भी पार्टीशन के टाइप है बी। ये चीज जो है, ये SR0, ये देखो आ रहा है CD रोम, ये भी क्या ब्लॉक हाँ फाइल। तो एनी काइंड ऑफ स्टोरेज यहाँ पर जो कैसी होती है आपकी ब्लॉक फाइल में रहती है, यानी ब्लॉक फाइल मीन्स क्या, बी फॉर ब्लॉक फाइल। ठीक, इसके अलावा हमें और क्या दिख सकता है, हमने डी देख लिया, CLV, हमें एक यहाँ पे और कीवर्ड मिल सकता है एस। एस इज फॉर सॉकेट फाइल, सॉकेट फाइल। तो रोम सॉकेट और हार्ड डिस्क अलग अलग हुई क्या? अलग होती है, रोम अलग होती है, हार्ड डिस्क अलग होती है। जैसे आपके सिस्टम के अंदर जो रोम मीन्स क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये एक टाइप की प्राइमरी हाँ मेमोरी है जिसके अंदर आपका बायोस रहता है। अपने सिस्टम में बायोस सुना है ना? सुना नहीं? सुना है। बायोस का काम क्या होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करवाने का। सो वो जो हम्म बायोस सॉफ्टवेयर रहता है वो कहाँ रहता है, रोम के अंदर रहता है, राइट। यानी बायोस एक तरीके से कह सकते हैं, बायोस क्या एक टाइप का फर्मवेयर है। फर्मवेयर मतलब क्या है, ये किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बनाया गया, मतलब बायोस को आप रोम के अलावा कहीं और नहीं रख सकते। और बायोस क्या हम्म मॉनिटर करता है, जब आप सिस्टम ऑन करते हो, और ऑन करने के बाद जितना आपका प्रोसेस चलता है कि आपके हार्डवेयर चेक से लेके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराने का, हाँ एंड देन उसके बाद भी जैसे मैं अभी रन कर रहा हूँ सिस्टम को, तो मेरा यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरा रैम प्रोसेसर, या फिर मैं अभी स्पीकर माइक यूज कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें भी कम्युनिकेट कर रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो इन सबको मैनेज कौन कर रहा है, आपका बायोस, और वो कहाँ रहता है, आपकी रोम के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर क्या रहता है, आपका डेटा रहता है। हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। दैट मीन्स वो जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है आपके प्रोसेसर से, जबकि आपकी जो रोम है उसे आपका प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस करता है। ओके। तो ये रोम मतलब स्टोरेज की अलग होती है, मतलब हार्ड डिस्क की पार्टीशन नहीं होती है? हार्ड डिस्क की टाइप नहीं होती है, वो अलग टाइप से एक स्टोरेज है। हार्ड डिस्क अलग चीज है, वो अलग चीज है। हार्ड डिस्क के अंदर आपको नहीं, डेटा, जैसे मतलब हमने हार्ड डिस्क रिमूव कर दी तब भी हमारे सिस्टम में रोम रहेगी ना? राइट, रहेगी रोम। रोम क्या रहता है ना, एक छोटी सी चिप होती है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, हाँ। जो कि इंटीग्रेटेड होती है, यानी आप उसे अलग नहीं कर सकते, आप उसे निकाल नहीं सकते। हम्म तो दैट इज कॉल्ड रोम। Okay, so here we have next type of file, that is socket file. And socket file is used for process, we can say, for process related file। ये क्या होती है, प्रोसेस रिलेटेड फाइल होती है। प्रोसेस की जो रिलेटेड फाइल्स है वो कहाँ होती है, या तो आपको प्रॉक के अंदर होती है, या फिर आपकी स्लैश रन डायरेक्टरी के अंदर होती है। इन दो जगहों पर आपकी जो है वो ये फाइल्स अवेलेबल होती है। तो अभी हम चेक करते हैं हमें यहाँ पे कहाँ मिलती है। सो LL स्पेस स्लैश प्रॉप, एंड देन चेक। सो what I'm checking, S for socket, so S, is there any S? D. I think there is not any S. ओके, इसमें अभी नहीं कोई ऐसी जनरेट हुई। एंड अभी हम LL करके रन के अंदर देखते हैं। सो यहाँ पे यहाँ पे ठीक है मेरी डी। ये
दिख रही है? नीचे थी सर। हाँ, एक है फाइल। अभी मुझे भी दिखी, लेकिन वो जब ऊपर कर रहे हैं तो गायब हो जा रही है। ये ये रही सबसे टॉप पे है। ये तो ये क्या हमारे सॉकेट फाइल है, दिस इज कॉल्ड। तो ये क्या कर रही है, आपकी जो यहाँ पे प्रोसेस हैं उन्हें मैनेज कर रही है। एंड इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक टाइप की और होती है, दिस इज पी। ये देखना ना, पी आ रहा है। तो पी मीन्स व्हाट? पी इज फॉर पाइप फाइल, एंड पाइप फाइल is used for inter process communication। ठीक, ये क्या होती है, आपकी जो प्रोसेस के बीच में, मतलब आपस में प्रोसेस कम्युनिकेशन करती हैं, उन्हें कौन मैनेज करता है? ये पाइप फाइल मैनेज करते हो। ये भी कहाँ मिलेंगे आपको? स्लैश रन के। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये पी अवेलेबल है। और ये कैसी है आपके, देखो, एक क्लाइंट सर्वर। तो ये क्या हो रहा है कि आपस में जो इंटरकनेक्शन कर रहे हैं, सो उन सबको मैनेज करने के लिए एक क्लाइंट फाइल, एक सर्वर फाइल है। ये सारी प्रोसेस जो होता है ना, हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि अकेले काम नहीं कर सकती, वो किसी दूसरी प्रोसेस के साथ मिलके काम करें। लाइक जैसे आपको रिमोट लेना है, तो रिमोट लेने के लिए यहाँ पे क्या एसएसएच की सर्विस होती है। एसएसएच की जो प्रोसेस रन कर रही है वो अकेले काम नहीं कर सकती, उसे नेटवर्क की लिए भी, नेटवर्क की प्रोसेस के साथ भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एंड कुछ और भी ऐसी प्रोसेस होंगी जिनके साथ में उन्हें इंटरकनेक्ट होना पड़ेगा। सो वो किसे यूज करती है? प्रोसेस फाइल को भी यूज करती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप्स की फाइल होती है लिनक्स में। राइट, बताओ उसने में। तो ये सॉकेट फाइल है, वो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। सॉकेट फाइल, ठीक है। हाँ। देखो, सॉकेट फाइल का यहाँ पे हमारे पास मतलब क्या है, इसका जो यूज होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी जो एप्लीकेशन है उनके बीच में पास करने के लिए होता है। जैसे पास करने का मतलब क्या है, वहां जो प्रोसेस रन हो रही है, क्योंकि हम हम्म। कोई भी प्रोसेस रन कराते हैं, हमने कोई भी एप्लीकेशन रन कराई, जैसे मैंने गूगल क्रोम चलाया, तो बैकग्राउंड में क्या है, गूगल क्रोम की प्रोसेस भी रन होगी। राइट, सो वो गूगल को क्रोम की जो प्रोसेस रन होगी वो मैनेज कहाँ से होगी? क्योंकि लिनक्स का सीधा सा रूल है, कुछ भी चलेगा तो वो किसी ना किसी फाइल से चलेगा, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो कुछ भी है। तो उसके लिए यहाँ पे फाइल क्या होगी आपकी? वो सॉकेट फाइल होगी, जो कि क्या करेगी, आपको यहाँ पर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को रन कराएगी, कि प्रोसेस को कैसे रन होना है। यानी जब तक वो स्टार्ट होके एंड नहीं हो जाती, तब तक आपकी वो सॉकेट फाइल जो है वो एक्टिव रहेगी, और उसके मैनेजमेंट को देखती रहेगी कि किस तरीके से रन करना है। ठीक, बताओ। हाँ सर, आगे। दूसरा देखो, यहाँ पर ये चीज, जैसे अभी हमने वैसे तो सर्च कर लिया, हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन सी फाइल्स हैं। बट अगर आप इसे यहाँ पे, जैसे हमें इतनी सारी लिस्ट आ रही है, मुझसे सिर्फ एक फाइल देखनी है, कैसे सर्च कर सकते हैं, मतलब कैसे फिल्टर कर सकते हैं? सो वी कैन फिल्टर LL स्पेस स्लैश रन, एंड यहाँ पर पाइप के साथ में कमांड यूज कर सकते हैं, ग्रैप। राइट, एंड ग्रैप के साथ में हम क्या करेंगे, हमें क्या चेक करना है कि हमारी लाइन की स्टार्टिंग में ऐसा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के चेक करने के लिए यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हम ये साइन यूज कर सकते हैं। ठीक, ये वाला जो साइन है इसे क्या बोलते हैं? याद है इसे क्या बोलते हैं? नहीं। इससे हम, आई थिंक, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, इससे क्या बोलते थे? तो स्ट्रेस होता था। कुछ बोलते हैं, मुझे अभी ध्यान आएगा तो बताऊंगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक, तो ये वाला साइन यूज करते हैं। ये हम्म। क्या चेक करेगा यहाँ पर, कि हमें लाइन की स्टार्टिंग में पी आना चाहिए। जैसे इसमें पी है इस वाली फाइल में, तो पी देखते हैं। तो देखो, जितनी हमारी पी वाली फाइल्स हैं वो हमें सारी दिखा दी, जिनकी स्टार्टिंग में पी ओके। है, वो सारी दिख गई। या फिर इसमें और कौन सी थी? पी वाली थी, एंड हम
रन में चेक करें तो आई थिंक एस वाली भी थी ना हमारे पास यहाँ पे एस। हाँ, एस वाली भी। तो एस वाली भी हमें देख रही थी, ये एस वाली है। सो इससे आप सिंपली जैसे हमें इतना अभी स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर रहे थे उसकी जगह आप ये हाँ। कमांड करके डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। सो वी कैन सर्च विद दिस कमांड। सो लेट मी कॉपी, जस्ट पेस्ट इट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे लिनक्स के अंदर हमारे तीन टाइप की परमिशन होती है। इन लिनक्स files have three categories to which permission will apply। ठीक, तो हमारे पास तीन टाइप की परमिशन होती है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। एंड ये आपकी अप्लाई किस पे होती है? जैसे हमने अभी जो परमिशन देखी, हमने एक चीज ये तो देख ली कि ठीक है हमारा फर्स्ट पोर्शन जो है वो क्या बताता है, फाइल टाइप बताता है। एंड देन इसके बाद हमारे पास जो सेकंड फील्ड है ये वाला, ये सेकंड फील्ड क्या हाँ। बताता है आपको? पहले तो परमिशन बताता है कि रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। एंड देन आपको रेसिपिएंट बताता है। रेसिपिएंट मतलब कि किस पे परमिशन लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे किस किस पे परमिशन लगा सकते हैं यहाँ पे? सो वी हैव नंबर वन, यूजर ऑनर, यूजर ऑनर। एंड सेकंड इज ग्रुप ऑनर, ग्रुप ऑनर। एंड थर्ड इज फॉर अदर यूजर, अदर यूजर। तो यहाँ पे अगर हम परमिशन देखें तो देखो सीधा सा यहाँ पे क्या हमें पता है कि परमिशन हमारे पास क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट। ये तीन टाइप की परमिशन है। ठीक, तो तीन टाइप की परमिशन मतलब क्या, हम इसे कैसे पढ़ेंगे? RWX, ये तो हो गया हमारा वन, यानी ये किसके हम्म। लिए हो गया आपका? यूजर ऑनर के लिए। सेकंड फील्ड हो गया R-X, तो ये हाइफन भी काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइफन का मतलब क्या है कि ये राइट की परमिशन यहाँ पे होनी चाहिए बट राइट की परमिशन अवेलेबल नहीं। अच्छा। राइट, हाँ, तो यहाँ पे क्या राइट की परमिशन नहीं है अगर जहाँ पे हाइफन है। तो यहाँ क्या है, सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट है, राइट मिसिंग है। एंड देन ये क्या हो गया आपका? ग्रुप की परमिशन हो गई, ग्रुप ऑनर। एंड इन लास्ट फील्ड इट इज फॉर अदर यूजर, एंड अदर यूजर हैव आल्सो रीड एंड एग्जीक्यूट। राइट परमिशन इज आल्सो मिसिंग इन दिस फील्ड। तो यहाँ पर भी हमारे पास राइट की परमिशन नहीं है। तो ठीक है, ये हमें तीन जो फील्ड हैं वो परमिशन के यहाँ पे मिल गए। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो सबसे पहला ये फील्ड था वो किसके लिए था? आपको फाइल टाइप के लिए था, यानी दिस इज फॉर फाइल एंड टाइप। एंड देन RWX, दिस इज फॉर यूजर परमिशन। एंड देन this R-X, this is for group permission। and this R-X, this is for other permission। नेक्स्ट, तो हमें यहाँ पर ये चीजें पता लग गई। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे थे इस टर्मिनल पे, सो वी हैव LL कमांड। सो यहाँ पे देखो किसी में भी, यहाँ पे जैसे ये देखो फाइल टाइप आ गया हाइफन, एंड देन नेक्स्ट इज RW एंड हाइफन। हमेशा तीन आपको काउंट करके चलना। ठीक, RW हाँ। हाइफन मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया यूजर की परमिशन। इसमें RW है, इसमें आपको एग्जीक्यूट मिसिंग है। हाँ। देन R-X तीन फील्ड, तो इसमें क्या है आपको रीड है, राइट एंड एग्जीक्यूट दोनों मिसिंग। एंड इन लास्ट R-, इसमें क्या है आपको यहाँ पे रीड है एंड आपकी जो राइट एंड एग्जीक्यूट है वो भी दोनों मिसिंग। ठीक, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से ये परमिशन को देखना है। बताओ इसमें में कोई डाउट? सर, एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूट का मतलब देखो क्या होता है, जैसे आपका जो डायरेक्टरी है उसमें एग्जीक्यूट क्या है कि आप डायरेक्टरी के अंदर जो एंटर करते हो, यानी आप जो CD हाँ, करके उसके अंदर जाते हो, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूट। आप जो डायरेक्टरी के अंदर CD कमांड चलाते मतलब डायरेक्टरी का एक्सेस। हो, डायरेक्टरी का एक्सेस, उसके अंदर एंटर करना। ठीक है, डायरेक्टरी पे देखो तीन चीजें। अगर डायरेक्टरी की मैं बात करूं, डायरेक्टरी पे रीड का मतलब क्या है? LS कमांड। आप LS कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रीड।
ठीक, राइट का मतलब क्या है, आप उसके अंदर कुछ राइट कर रहे हो, मीन्स आप उसके अंदर कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो, टच कर रहे हो हाँ। डायरेक्टरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड राइट परमिशन। एग्जीक्यूट मीन्स मतलब क्या है, आप उसके अंदर सीडी कर रहे हो। ठीक, तो वहां पे क्या एग्जीक्यूट है, एंड कुछ जगह पर आपको राइट एग्जीक्यूट साथ में ही चलाना जरूरी है। जैसे आपको सपोज कोई फाइल क्रिएट करनी है किसी डायरेक्टरी के अंदर, अब अगर हमारे पास हाँ। उसकी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है तो हम उस डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा सकते, और अंदर नहीं जा सकते तो हम फाइल भी नहीं बना सकते। राइट, सो इन मोस्टली केसेस राइट और एग्जीक्यूट जो डायरेक्टरी के केसेस में वो साथ साथ चलते हैं कि दोनों होने जरूरी है, बट कुछ केसेस में ये दोनों अलग अलग भी चल जाते हैं। तो इसे हम अभी और एलिब्रेट करेंगे, मैं इसे प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा यहाँ पे कि हाँ हम रीड राइट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, परमिशन देने के बाद क्या चेंज होता है। ठीक, तो हाँ, ये तो चीज फाइल में अगर हम लोग फाइल बनाएंगे तो उसमें एग्जीक्यूट का ऑप्शन ही नहीं होगा। फाइल में बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट का कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल होती है वो एग्जीक्यूट होती है। राइट, स्क्रिप्ट फाइल मतलब क्या है कि हम उसके अंदर हमने कोई कमांड रख रखी है कि वो कमांड जो है वो हाँ। रन करानी है, तो वो फाइल एग्जीक्यूट होती है। वरना रेगुलर फाइल कभी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो आप कभी भी देखोगे, देखो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ फाइल को परमिशन मिली है ना, एग्जीक्यूट नहीं हाँ, मिलता। वही मैंने देखा था तभी पूछ रहा हूँ। हाँ, वो नहीं मिलता उससे, क्योंकि फाइल के केस में एग्जीक्यूट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट फाइल ही एग्जीक्यूट कर सकती है, रन कर सकते हैं। ओके। ठीक है, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है यहाँ पर, नेक्स्ट फील्ड में आपको क्या दिख रहा है, ये डॉट दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये डॉट का मतलब क्या है, हाँ। ये आपको परमिशन टाइप बताता है। राइट, यहाँ पे हमें क्या दिखाता है, जो डॉट है, जैसे जस्ट मिनट, लेट मी क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे देखो हमें ये दिख गया कि जैसे ये डी फॉर तो डायरेक्टरी हो जाएगा, आर डब्ल्यू एक्स हो गया। यहाँ पे डॉट का मतलब जो है वो क्या है, यहाँ पर आपको नॉर्मल परमिशन। ठीक, यहाँ पर और क्या हो सकता है डॉट के अलावा, यहाँ पे आपको प्लस दिख सकता है। प्लस किसके लिए होता है, आपको एसीएल परमिशन के लिए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, यानी आप परमिशन को और कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। परमिशन मीन्स क्या है, अभी हमने देखा कि हमारे पास जो परमिशन के रेसिपिएंट हैं वो हमारे पास कौन कौन से यूजर है, ग्रुप है एंड अदर यूजर। बट हाँ। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास 10 यूजर हैं एंड मैं 10 यूजर पे अलग अलग परमिशन देना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे दे सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 3 टाइप की परमिशन है, मतलब 3 टाइप के रेसिपिएंट है। हम या तो उसके ऑनर पे लगा सकते हैं, या ग्रुप ऑनर पे, या फिर बाकी अदर यूजर पे। बट मैं चाहता हूं कि मेरे पास 10 यूजर है एंड मैं 10 यूजर पे अलग अलग परमिशन को अप्लाई करना चाहता हूं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, एसीएल से। ठीक, तो अगर आप एसीएल अप्लाई करते हो किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर, तो वहां पे आपको साइन क्या मिलेगा, इस डॉट की जगह वहां पे आपको प्लस दिखेगा, वहां पे ये डॉट नहीं दिखेगा आपको। ठीक, बताओ। हाँ, एसीएल नहीं समझ में आया था। हाँ, एसीएल देखो थोड़ा सा भी ये समझो, एसीएल मतलब क्या है, वैसे हम आगे करेंगे। एसीएल का मतलब क्या है कि जब आप किसी फाइल या डायरेक्टरी पे और ज्यादा ये परमिशन लगाना चाहते हो कि मेरे पास 10 यूजर हैं, और मैं उन 10 यूजर पे ये चाहता हूं कि वन बाई वन सारे यूजर को अलग अलग परमिशन वहां पे दे पाऊं, अलग अलग परमिशन, तो वो कैसे पॉसिबल है, एसीएल की मदद से। क्योंकि एसीएल में आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल यूजर पे भी परमिशन लगा सकते हो। जैसे हमने देखो यहाँ देखा, अब यहाँ पे हम परमिशन किस पे लगा सकते हैं, हम सिर्फ, हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, या तो आप यूजर ऑनर पे लगाओगे जो यहाँ है, या तो आप ग्रुप ऑनर पे लगाओगे जो यहाँ है, या तो फिर अदर यूजर। बाकी इसके अलावा मान लो आपके पास 10 यूजर हैं, तो आप उन 10 यूजर पे लगा सकते हो एक साथ। लेकिन हम ये नहीं कर सकते वन बाई वन सब पे अलग अलग लगा पाए, वो चीज नहीं है ना हम्म। पॉसिबल, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है। तो हाँ। वो किससे पॉसिबल होंगे, वो एसीएल से पॉसिबल है। वो चीज आप अच्छा, एसीएल से। मतलब कि किसी का जैसे कोई ग्रुप है तो हम्म। उसमें एक ही मतलब डायरेक्टरी के लिए अलग अलग परमिशन दे दें। हाँ, एक ही डायरेक्टरी के लिए आप अलग अलग परमिशन दे दो बहुत सारे यूजर को, जो भी आपके पास हाँ। यूजर है उन सबको आप वन बाई वन अलग अलग परमिशन देना चाहते हो, तो वहां पे। ओके। हम्म। ठीक है, सो हमने देख लिया यहाँ पे कि ठीक है, डॉट का मतलब क्या है आपके पास, परमिशन टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में ये जो हमें 1 या 2 नंबर दिख रहा है, इसका मतलब पता है, बता, पता है, डिस्कस कर चुके हैं हम वैसे। हाँ, ये बताया था कि मेरे को दो चीज में कंफ्यूजन हो रहा है। हम्म। एक,
एक आपने ये बताया था कि जब मतलब अभी रिसेंटली जो बताया था वो वाला याद है हम्म कि जैसे मतलब इसी की एक और फाइल कहीं और बनी होगी तो वो हम्म नंबर दिखाता है हम्म कि डबल तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। हम्म और एक देखो, आपने बताया था। हाँ, यहाँ पे जो नंबर है, वो नंबर देखो क्या बताता है कि जब आपको यहाँ पे कोई नंबर दिखता है, जैसे 2 दिख रहा है, ठीक, तो 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉर डायरेक्टरी, अगर डायरेक्टरी की बात करें, डायरेक्टरी में 2 दिख रहा है, तो इट हैज 2 सब डायरेक्टरी। और अगर डायरेक्टरी पे इस तरीके का नंबर दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर 2 सब डायरेक्टरी। और यही नंबर अगर हमें कहाँ दिख रहा है, फाइल पे दिख रहा है, फॉर फाइल, तो इसका मतलब क्या है कि इट हैज 2 सॉफ्ट लिंक, सॉरी 2 हार्ड लिंक्स, राइट। तो उसकी क्या है, 2 हार्ड लिंक बनी हुई है, अगर फाइल में दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे आए वापस, तो हमारे पास देखो इस समय एनाकोंडा के लिए यहाँ पर अवेलेबल है 1 फाइल, मतलब एक ही है। डायरेक्टरी के लिए हम्म क्या है, यहाँ पर 2 है। अब चलो इसके अंदर देखते हैं क्या इसके अंदर 2 सब डायरेक्टरी अवेलेबल है। तो ls स्पेस डेस्कटॉप, तो इसके अंदर क्या है, 2 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है कंटेंट, राइट। इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, हार्ड लिंक फाइल 6 एंड सॉफ्ट लिंक फाइल 6। बट यहाँ पे अब यह आता है, ठीक है, हमें 2 दिख रहे हैं, मैं एक काम ये करता हूँ, देखो rm स्पेस हाइफन rf एंड स्लैश डेस्कटॉप, सॉरी स्लैश नहीं, सिंपल डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, एंड मैं इसके अंदर का जो कंटेंट है, सारा नहीं करना है, हार्ड लिंक वो डिलीट कर देता हूँ एंड सॉफ्ट लिंक ये डिलीट कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एलएस डेस्कटॉप, सॉफ्ट लिंक अभी डिलीट नहीं हुआ। अच्छा ओके, सॉफ्ट लिंक पास डब्ल्यूडी टाइप हो गया था, डेस्कटॉप सॉफ्ट लिंक फाइल 6, ठीक है। अभी हमें एलएस डेस्कटॉप देखो, इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, लेकिन फिर भी मैं हम्म, यहाँ अगर देखता हूँ डेस्कटॉप पे, सो वी हैव 2 नंबर, हाँ, दिख रहा है ना। तो अब इसमें इसके वो अंदर हिडन फाइल होंगी, राइट, हिडन हमारे पास यहाँ पे हिडन डायरेक्टरी डायरेक्टरी। अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइफन ए करता हूँ, तो वी हैव दिस डॉट एंड डबल डॉट, तो 2 सब डायरेक्टरी यहाँ पे अवेलेबल है। इस सब डायरेक्टरी को बता रहा है। या मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, mkdir कर देता हूँ, mkdir एंड आई हैव डेस्कटॉप, एंड मैं बना देता हूँ यहाँ पर न्यू डायरेक्टरी बना देता हूँ। Right, so अभी अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर ls स्पेस हाइफन है, सो वी हैव न्यू डायरेक्टरी ऑल्सो, एंड इफ आई विल चेक विद ll, so we have 3 number in link field, हाँ, right? तो इसमें तो 3 यहाँ पे सब, जितनी भी डायरेक्टरी होंगी सब टोटल दिखाएगा। जैसे मान लीजिए 10 डायरेक्टरी है तो 10 आएगा, यहाँ 100 है 10, तो 100 आएगा। राइट। अगर डायरेक्टरी के अंदर दिख रहा है, तो उसके मतलब उसके पास क्या है, इतनी सब डायरेक्टरी। बट अगर हाँ, फाइल के ओके। केस में दिखता है, आई थिंक हमारे पास फाइल के केस में नहीं है किसी में नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी की हार्ड लिंक बना लेते हैं, जैसे फाइल 1 है, हम इसकी हार्ड लिंक बना लेते हैं, ln स्पेस फाइल 1 एंड हार्ड लिंक। सो हमने ये फाइल 1 की हार्ड लिंक बना ली, तो नाउ वी हैव 2 नंबर फॉर दिस फाइल। है, तो अभी हमारे पास, हमें क्या पता लग रहा है इससे, कि इसके पास जो है 2 हार्ड लिंक है, मतलब एक ये है, एक इसकी कॉपी और अवेलेबल है। ऐसे हम्म आप हार्ड लिंक में देखोगे तो इसमें भी सेम चीज दिखा रहा है, ये सिंगल नहीं है, इससे एक कनेक्टेड फाइल और है। तो फाइल के केस में इट इज फॉर हार्ड लिंक, एंड इन केस ऑफ डायरेक्टरी इट इज फॉर सब डायरेक्टरी। तो सर जब हम लोग सॉफ्ट लिंक बनाएंगे किसी डायरेक्टरी का ओके, तो उसका नंबर नहीं शो होगा। उसका नहीं शो होगा, क्योंकि देखो अगर मैं सॉफ्ट लिंक बनाता हूँ तो उसका शो नहीं होगा, एस स्पेस मैं फाइल 1 का ही बनाता हूँ, सो फाइल नहीं, 1। डायरेक्टरी का, डायरेक्टरी का बनाना। ओके, डायरेक्टरी का, ठीक है, डायरेक्टरी का अगर मैं यहाँ बनाऊं, तो म्यूजिक, एंड वी हैव सॉफ्ट हाइफन म्यूजिक एंड एलएल, तो सॉफ्ट म्यूजिक हमें यहाँ दिख रहा है, एंड वेयर इज म्यूजिक, ये म्यूजिक हमें दिख रहा है। ठीक है, अब इस म्यूजिक के अंदर क्या है,
LL स्पेस हाइफन ए एंड म्यूजिक। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे 3 डायरेक्टरी हैं, वो वाली दिखा रहा हाँ है, वो वाली नहीं दिखा रहा। राइट, म्यूजिक के अंदर ये अवेलेबल है। ठीक, तो सॉफ्ट लिंक के केस में नहीं आता क्योंकि देखो नंबर क्यों बढ़ रहा है ना, डायरेक्टरी में तो बता रहा है सब डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी में देखो सिर्फ डायरेक्टरी को काउंट करता है, ये फाइल को काउंट नहीं करता है। इन्होंने फाइल काउंट हाँ, नहीं करी, अदरवाइज नंबर विल बी 6, 6 होता है इसमें। 6 होना चाहिए था। बट अभी क्या हमें दिख रहा है, 3 दिख रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है हम्म, कि लिंक जब आप बनाते हो जैसे फाइल के केस में, तो हार्ड लिंक के केस में क्या होता है कि वो सेम फाइल्स होती है, मतलब वो फाइल है अपने आप में पूरी, वो कोई लिंक नहीं। जबकि यहाँ क्या होती है, जब हमने आईनोड नंबर की बात की थी, ये नंबर जो है ना आईनोड नंबर की वजह से एक तरीके से आ रहा है। आईनोड नंबर की वजह से कैसे आ रहा है कि जब आप फाइल बनाते हो हार्ड लिंक पे तो उनके आईनोड नंबर सेम होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एल एल हाँ, हाइफन आई करूंगा, तो यहाँ पे फाइल वन और हार्ड लिंक जो है, इनकी जो आईनोड नंबर है वो सेम है। जबकि आपकी जो सॉफ्ट लिंक है उसका आईनोड नंबर क्या है, वो अलग है। म्यूजिक के अलग। मुकाबले यहाँ देखोगे तो अलग है। Right? तो इसलिए उसका काउंटिंग नहीं होती है सॉफ्ट लिंक की। ठीक, बताओ। हाँ ठीक सर, है, आगे सर। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट फील्ड जो है यहाँ पर ये बताता है यूजर ऑनर, इस फाइल का ऑनर कौन है। बाय डिफॉल्ट जो भी हम्म। यूजर क्रिएट करता है उस फाइल या डायरेक्टरी को, वो उसका ऑनर होता है। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट करता है वही उसका ऑनर होता है। एंड इसके बाद ग्रुप ऑनर, जो यूजर क्रिएट करता है उसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो उसका ग्रुप ऑनर होता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम चेंज करना चाहें तो इसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड में हमें इसका साइज दिखता है, ये इसका साइज है इन केबी, सॉरी इन बाइट्स। ये बाइट्स। अगर हम इसे देखना चाहें तो हम यहाँ पर इसे तो डैश है, हाइफन एच कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा केबी में इतना है। हम्म। इसके बाद हमें यहाँ पर दिख रही है डेट, मॉडिफिकेशन डेट, कि हमारे पास मॉडिफिकेशन डेट क्या है, 4 अक्टूबर, एंड दिस इज द टाइम 7:56 PM। तो हमें उसकी मॉडिफिकेशन डेट दिख रही है। एंड देन हमें पास क्या है, फाइल एंड डायरेक्टरी का नेम। इतने फील्ड आपको यहाँ पे दिखते हैं जब आप एल एल कमांड का यूज करते हो, तो एक फाइल के साथ में इतने एट्रीब्यूट्स वर्क करते हैं। ठीक, बताओगे। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है ना।